नमस्कार दोस्तों। मेरी ना स्कूल मैनेजमेंट जो है, स्कूल प्राइवेट स्कूल है ना, उन मैनेजमेंट को मेरा एक एडवाइस है कि सेशन ख़त्म हो चुके हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं और नया सेशन शुरू होने वाला है। आप ना ऐसा कीजिए, अपने किसी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को चाइना भेजिए। वहाँ पर से ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढ के लाओ आप, जो बच्चों के ना अंदर जैसे जीपीएस सिस्टम होता है ना, वैसा उसकी पॉकेट के अंदर लगा दीजिए पक्के परमानेंट तौर पर। जब बच्चा स्कूल में एंटर करे ना, उसको वो कहाँ कहाँ जा रहा है, उसका उसने अपना साइकिल स्कूटर पार्क किया, कहाँ वो साइकिल शेड की तरफ जा रहा है, कैंटीन गया, क्लासरूम गया, जहाँ जहाँ भी वो जाता है ना, उसकी रीडिंग आनी शुरू हो जाए। जैसे ना पंचिंग होती है ना, कि इसने ये सर्विस यूज़ की, तो डेली का जैसे प्रीपेड सिस्टम होता है ना, कि ये इसने ये चीज़ इस्तेमाल की है, उसका टोटल डेली का ना एक बिल निकालो। जैसे बिजली का बिल निकलता है ना, ऐसे ही। और मंथ के एंड में ना सारी की सारी आप डिटेल, आपके बच्चे ने आज 1400 रुपये की यूटिलिटी ली, आज 1600 रुपये की यूटिलिटीज यूज़ की स्कूल की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर वो स्कूल में कंटीन में जाता है तो उसने 15 मिनट स्पेंड किए, है ना, एंटरटेनमेंट के नाम पर, उसको अब बिल कर दीजिए। फूड का अलग से है, लेकिन उसने कैंटीन में बैठकर चेयर इस्तेमाल की। और टॉयलेट गया, कितनी बार वो वॉशरूम गया, उसने पेशाब करने गया, सुसु पोटी करने गया ना, उसकी भी रीडिंग आई कि उसने टॉयलेट यूज़ किया, वेस्टर्न सीट यूज़ की, इंडियन सीट यूज़ की, उसके, हाँ, वो सर्विस चार्जेस डालिए ना। क्योंकि बच्चों को आप शिक्षा तो दे नहीं रहे हो, उसके नाम पर आप तुमने जो ठगी लूट मचा रखी है। जो आज मेरा पॉडकास्ट है ना, वो इसी चीज़ पर बेस्ड है कि स्कूल में एजुकेशन के नाम पर क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं, कौन कौन से राक्षस बैठे हैं ना, मैनेजमेंट जो कर रही है, बच्चों को लूट रही है, वो उस बात पे आज चर्चा होगी। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप, ये तो पुरानी होगी चीज़ें, ये जी हर साल किताबें रिन्यू करके नए मॉडल की आनी, ये तो जी 2025 की नहीं है, 2024 के बुक्स हैं। न्यू एडिशन आपने बुक्स खरीदनी है, कॉपीज भी स्कूल से खरीदनी है, ड्रेस हर साल चेंज ड्रेस हो रही है, ड्रेस और टाई और बेल्ट चेंज हो रही है, बैजेस चेंज हो रहे हैं। आपने ये आप ये रिबन लगा दिया, ये इस तरफ इस कलर चेंज कर दिया। भाई साहब, लूटना बंद कर दीजिए बच्चों को, पेरेंट्स को। लाख लाख 1.5 लाख रुपए एक एनम का खर्चा हो रहा है। तो आप आ जाओ ना, सीधा ही आ जाओ, ठगी चोरी पर सीधा उतर आओ। आप बोलो कि हमने तो लूटना है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स ना, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, एजुकेशन फंड, लाइब्रेरी फंड, टीचिंग फंड, कंप्यूटर फंड, और ये एक्स्ट्रा कोकुलर फंड, है ना, और ये इतने फंड डाल के ना आप, ये खत्म होगी। ये तो पुराना हो गया सिस्टम। अब लूट का नया सिस्टम बनाओ, एक जीपीएस जैसे सिस्टम लगा दो कि बच्चा स्कूल में एंटर करे, एंटर करने से लेके एग्जिट तक, जहाँ जहाँ भी वो जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है, कार्ड बना दो। कार्ड जो होते हैं, स्मार्ट कार्ड होते हैं। किसी भी रूम में जाना है, म्यूजिक रूम में जाना है, प्ले किया, जब निकला पंच किया, पंचिंग सिस्टम जैसे होता है, वो कॉर्पोरेट सेक्शन में होता है ना, थंब डाला तो बच्चे एंट्री हो गई। पूरा बिल बनाओ, एक दिन का ना पूरा चिट्ठा निकाल के दो कि आपके बच्चे ने 15 मिनट स्पोर्ट्स में गया, आधा घंटा उसने म्यूजिक रूम में स्पेंड किया, 15 मिनट वो टॉयलेट में गया, 20 मिनट वो कैंटीन में बैठा, इतने आवर वो क्लासरूम में बैठा। एसी सेक्शन अलग बना दो लाइब्रेरी का, एक नॉर्मल सेक्शन बना दो, एक सिंपल बना दो। कुर्सियाँ ज़मीन पे बैठ के उसने बुक्स पढ़ी, चेयर पे बैठ के बुक्स पढ़ी, के सोफे पे बैठ के बुक्स पढ़ी, और एसी में पढ़ी। तो पूरा पूरा मीटर चलाओ, जैसे 5 स्टार होटल में होता है ना सर्विसेज का। कई जगह इंस्टीट्यूट में हो चुका है। कैंटीन जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर कैंटीनें भी 3 3 तरह की हो गई हैं, नॉर्मल, मिड और हाई एंड। उसमें मेन्यू भी अलग अलग चलते हैं। ऐसे ही आप क्लासरूम भी बना दो। उसमें एक सिंपल क्लासरूम है, एक मीडियम है जिसमें कूलर लगे, एयर कूलर लगे हैं, तीसरा लेवल वो बना दो जहाँ पर एसी क्लासरूम है। ठगो पूरी तरह, लोग ठगी मरवाने को तैयार हैं। आप ना पढ़ाई को बना दो एक पूरा ना, एक वो बना दो, पूरा गिमिक्स बना दो, एजुकेशन की ऐसी की तैसी देकर दर दो। आपको खुली छूट दे रखी है लोगों ने, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुकी है, आप देखिए एलकेजी यूकेजी के बच्चों को आप क्या दे रहे हो, कंप्यूटर की एजुकेशन दे रहे हो। जब बच्चे को बोलना तक नहीं आता, खाने पीने के मैनर्स नहीं आते एलकेजी यूकेजी को, वहाँ पर वो आप सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हो, उसको कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हो, एनवायरनमेंट साइंस पढ़ा रहे हो। ये माना कि बच्चों को छोटी थोड़ी थोड़ी प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए, सिविक सेंस देनी चाहिए, सिविक एजुकेशन देनी चाहिए, हाउ टू बिहेव विद अदर पीपल, समाज में आपने कैसे विचरना है, और क्या बात करनी क्या नहीं करनी है, संकट के टाइम आपने क्या काम करना है। आप उनको छोटी छोटी एक्टिविटी के नाम पर उसको एक्टिविटी फंड डाल रहे हो। एक्टिविटी फंड,
बच्चों को एक्ट और क्या करवा के, अगर छोटा बच्चा है, अगर घर में बैठा है, तो उसको एक्टिविटी के लिए तो हम उसको स्कूल भेज रहे हैं। हमने उनसे उनसे ग्रंथ लिखवाने हैं, और क्या हमने उनसे नॉवल बुक्स लिखवानी है? एक छोटा बच्चा है, वो घर में बैठा है, हम उसके क्या अपेक्षा करते हैं कि वो ABC ऐसे लेटर लिखे? अभी तो उसने स्कूल में जाना है, उसने फैमिलियर होना है, यूज टू होना है। उसके नाम पर आप उनसे 2500 3000 रुपया पर मंथ ले रहे हो, और एक्टिविटी फंड अलग से ले रहे हो 2500 3000 में। तो आपने एक्टिविटी तो करानी है, और क्या उस हमने उस बच्चों को स्कूल भेजना है? वहीं का उसके साथ एक्स्ट्रा 1500 2000 डाल के 5000 रुपये पर मंथ LKG UKG के जो बच्चे हैं, प्री प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं, उनसे आप ठग रहे हो, लूट रहे हो एक्टिविटी के नाम पर। और उसके बाद जो थोड़ी सी सीनियर क्लासेस आती हैं, उसमें आप प्राइवेट जो पब्लिशर हैं उनकी बुक्स, कलर्ड पिक्चर, पता नहीं क्या क्या, NCERT से कोई बढ़िया है? और बेवकूफ अनकड़ घोड़ो, NCERT से ऊपर कोई बुक है? सारे सिविल सर्विसेज UPSC, तब जाके आपको UPSC की बुक्स याद आती हैं कि 5th से लेके +2 तक की बुक्स पढ़नी है। कॉन्वेंट स्कूल वालों को भी अकल तब आती है, तब ना आप कीजिए प्राइवेट पब्लिशर की बुक आपको याद आती हो। तो कौन बोलता है कि प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़ो? हर साल न्यू एडिशन डाल देते हो, एक चैप्टर उड़ा देते हो, 2 चैप्टर ऐड कर देते हो, कि इसलिए कि कोई बच्चा लास्ट ईयर की बुक ना पढ़ सके अगले नेक्स्ट ईयर, ताकि कोई बच्चा पुरानी बुक लेके ना क्लास में आ जाए। हर बच्चे के लिए आपने एक कंपल्शन बना दी है न्यू बुक्स। अब यार, जो नोटबुक होती है, कॉपीज होती हैं, वो भी स्कूल से लेनी है, बेल्ट भी स्कूल से लेनी है। और उन्होंने एक आदमी फिक्स कर रखा है जो जिसकी बगल में दुकान होती है, जहां से आपको सारा सामान मिलेगा। 50 रुपए की चीज का आपको 150 रुपया 200 रुपया पे करना पड़ता है। वो भाई साहब मार्का लगा हुआ है स्कूल का लोगो लगा हुआ है बुक्स के ऊपर। आपने स्कूल बैग भी वहां से लेनी है, पेंसिल तक आपने लेनी है, पूरी ब्रांडेड स्कूल का नाम लिखा हुआ पेंसिल के ऊपर, इरेजर के ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ, पूरी फुल ब्रांडिंग कर रखी है। और भाई साहब लूटना है ना, तो सीधा लूटो ना। आप बंदूकें लेके निकलो, तलवार लेके निकलो, लोगों के गर्दन पे रख दो कि हमने ठगी मारनी है, लुटेरे बन जाओ, लूटो। ऐसे कोई फायदा है कि आप ये फंड फलाना फंड विजय फलाना फलाना फंड, आप हर साल लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हो। भाई साहब, मेरे को तो याद है कि हमने भी पढ़ाई की है इतना। अब हमने भी ये एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं, डॉक्टर बने हैं हमारे दोस्त बेहतर, हम डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, सारा। आज के बच्चों की अपेक्षा में हमारा टाइम तो बहुत बढ़िया था। मैं एक बात अगर हम चर्चा करें तो अब के बच्चे जो हैं, मैं नहीं कहता बिल्कुल कुशल हैं, संपूर्ण हैं, पर उनको एजुकेशन के नाम पर ठगो मत। ये बुक्स की, ये ड्रेसेस की, ये आप उनको ये बना रहे हो ना, ये लमका दिया पीछे से, रिबन डाल दिया, ये ड्रेस हो गई। ये आपने आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज अलग डे है, स्पोर्ट्स डे है, वाइट ड्रेस पहन के आनी है, कैनवस शूज़ पहन के आना है, आपने आज वाइट शूज़ डालने हैं, आज ब्लैक शूज़ डालने हैं, है ना। और ये बकवास करनी आप बंद कर दीजिए, लोगों को बख्श दीजिए। ये वीडियो बनाने का मकसद इसीलिए था कि आप अभी सेशन शुरू हो रहे हैं, स्कूलों के सेशन शुरू हो रहे हैं, और ठगी का पूरा दौर शुरू हो रहा है। और ये ड्रेसेस के नाम पर, कल्चरल एक्टिविटी के नाम पर इतना चिट्ठा पकड़ा देते हैं आपको। 30-35 तरह के फंड हैं, जनरेटर फंड, फलाना फंड। मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूँ कि एजुकेशन फंड भी ये डाल रखे हैं, टीचर फंड डाल रखे हैं, उनकी सैलरी। यार, अगर हर चीज़ का फंड आप बाइफरकेट कर रहे हो, उसके बाद ट्यूशन फीस ले रहे हो, तो ट्यूशन फीस किस लिए है? अगर आप ट्यूशन फीस ले रहे हो और अपना एजुकेशन फंड ले रहे हो, टीचिंग फंड ले रहे हो, लाइब्रेरी फंड डाल रहे हो, ये एजुकेशन का पार्ट ही तो है। कंप्यूटर फंड ले रहे हो, जब एजुकेशन का पार्ट है। फीस के अलावा आप उतनी फीस नहीं है जितने ऊपर से फंड है। माफ़ करना, 3 महीने की आपकी जो चाहे वो फीस स्ट्रक्चर है, या सेमेस्टर 6 मंथ के फीस है, या एनुअल फीस है, उसमें आप देख लीजिए जितनी ट्यूशन फीस है उसे डबल ट्रिपल तो एक्टिविटी फंड्स हैं। ये फलाना एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी फलाना। कौन सी आप इंडिया की टीम के कैप्टन निकाल रहे हो? कौन सी आप फुटबॉल के प्लेयर पैदा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? स्पोर्ट्स के नाम पर क्या कर रहे हो? कल्चरल एक्टिविटी में कितने आपने कलाकार, आर्टिस्ट पैदा कर लिए? कितनों को ऑस्कर अवार्ड मिल गया? कितने आदमियों को आपने लिटरेचर का अवार्ड डलवा दिया आपके बच्चों ने? कुछ नहीं, सिर्फ एक्टिविटी के नाम पर फ्रॉड करना है लोगों के अंदर। अच्छा, बच्चों, पेरेंट्स को भी तमन्ना होती है कि जो हम नहीं कर सके ना, हमारा बच्चा वो काम करे जो हमने नहीं किया।
उनकी कहीं न कहीं दबी हुई अभिलाषाएँ होती हैं, तमन्नाएँ होती हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों को ना अच्छा उसको इंग्लिश के ऊपर कमांड हो। हम इसीलिए तो बच्चों को डालते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि ये बच्चे पीछे ना रह जाएँ, इंग्लिश बोलने वोकैब्युलरी अच्छी होती है, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी अच्छी, ग्राउंड है, तो बच्चा चलो क्रिकेट का दौर चल रहा है, हॉकी कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाएगा और उसको लिखने पढ़ने का शौक होगा, पेंटिंग हो कराएँगे, ड्राइंग कराएँगे, तो उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी करैक्टर निकल के आएगा। ये हमारे इमोशंस हैं, हमारे ये इमोशंस हैं। और ये लोग जो है ना लुटेरे लोग, माफ़ करना, सारे स्कूल नहीं होते, मैं कुछ स्कूलों की बात कर रहा हूँ। अब दिल पे मत लेना, कई स्कूल के अंदर देख रहे होंगे और वो कहेंगे ये आदमी बकवास कर रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है। आप पेरेंट्स आप सोच के देखिए, क्या आप इस चीज़ से सफ़र हो रहे हो? अगर हो रहे हो तो सच में ये प्रॉब्लम है और इनसे बात करनी होगी। अब अभी तो कई जगह पर पेरेंट्स एसोसिएशन बन चुकी है, कई स्कूलों में मैंने देखा है कि अब धक्का नहीं हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा, किसी स्कूल में अगर मैनेजमेंट के खिलाफ कोई पेरेंट्स बोलता है ना, तो वो सोचता है कि ये इंसल्ट है। ये तो ये सोचेंगे ये गरीब आदमी है, ये पैसा दे नहीं सकता, इसलिए ये ऐसी बकवास कर रहा है, इसको शायद चुभता है। वो बोलते हैं कि यार देखो प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को स्कूल स्कूल जरूरी डॉक्टर ने बोला तू हमारे स्कूल में एडमिट करा, कहीं प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दे। हमारा तो स्टेटस है, हमारे तो 1.5 लाख 1.25 लाख रुपया एक 3 मंथ की या 6 मंथ की फीस है, तू नहीं पे कर सकता तो कोई और। यार पे करने की बात ही नहीं है, क्या वो चीज़ वर्थ है? क्या वर्थ है वो चीज़? छोटे छोटे बच्चों को एक्टिविटी के नाम पर, और ये हर साल नया एक सिस्टम लेके आना, बुक्स न्यू एडिशन 2024-25 एडिशन की बुक्स आ रही हैं, है ना। नोट्स बुक के ऊपर आप पेंसिल कॉपी के ऊपर शॉर्पनर तक के आपके ब्रांडिंग हो चुकी है, स्कूल बैग, आपके सॉक्स तक, आपके अंडरवियर बनियान तक, और आपके जो ड्रेसेस हैं, निक्कर आपने स्कर्ट या डालनी है, हर हर कलर के उनके अपने ये बटरफ्लाई विंग बना दिया, ये सनफ्लावर विंग बना दिया, उसकी ड्रेस अलग है ना। आज ये डाल के आनी है, वो डाल के आनी है। एक स्कूल आपने जोकर बना दिया बच्चों को, रंग बिरंगे कपड़े डालकर उनको तितलियां बनाकर आप स्टेज पे डांस करवा रहे हो। ये क्या, कौन सी कल्चरल एक्टिविटी है? किसी की नकल करवानी, आप उनके करेक्टर के आप नकल करवाइए, उसकी शक्ल की आप नकल करवाओगे। बच्चों को आप बताइए, आप मॉरल लेक्चर दीजिए उनको कि ये भाई, ये फलाना एक्टर है, ये फलाना राइटर है, इसने ये काम किया, ये साइंटिस्ट है। आप उसकी उसकी उसके उसको जोकर बना के उसकी ड्रेस पहनाकर आप बोलते हो कि फैंसी ड्रेस है। हर साल आप ये कल्चरल एक्टिविटी के नाम पर कितनों लाखों की ठगी होती है। आप देखते हो जब कोई कोई होता है, फैंसी ड्रेस ही होता है जी कल्चरल प्रोग्राम में। कोई डांस ड्रामा तो होता ही नहीं है, कोई नाटक वगैरह को प्ले तो होता ही नहीं है, सब जगह फैंसी ड्रेस चल रही है, क्योंकि उसमें पैसा इन्वेस्ट होना है बस पेरेंट्स का। और वो ड्रेस वाला भी वहीं बैठा होता है, वो गठड़ी बांध के बैठ जाता है, वो महात्मा गांधी बना लिया, कृष्ण बना दिया, फलाना बना दिया, वो सुभाष चंद्र बोस बना दिया, भगत सिंह बना दिया। पेरेंट्स को सोचते हैं वो उसको मेरा बेटा आ गया स्टेज पर, भगत सिंह, बता कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बड़ा ठगी मार के आपके एक प्रोग्राम 5-5, 6-6 हज़ार का पड़ता है आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि पेरेंट्स के लिए भी ये अवेयरनेस है कि आप कृपा करके ना इस सेशन से बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ना समाज को बर्बाद कर देगी। आप तो पे कर सकते हो, आप तो लाखों रुपया खर्च कर सकते हो, पर ये एक दिशा गलत जा रही है एजुकेशन सिस्टम में। जो ये रास्ता पकड़ लिया ना, ये प्राइवेट स्कूलों ने, ये कॉन्वेंट स्कूलों ने, ये जो रोड अडॉप्ट की हुई है, जो मेथड्स अडॉप्ट किए हुए हैं ना, ये गलत रास्ता दिखा रहे हैं। छोटे छोटे मीडियोकर स्कूल भी उनको फॉलो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल तो चलो बेचारे वो काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। और राइटर, स्पोर्ट्स पर्सन और सब कुछ प्राइवेट स्कूल से निकल रहे हैं। माफ़ करना, लाखों रुपया खर्च करके भी हम अपने बच्चों को एक अच्छा करैक्टर, एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं दे पा रहे हैं, ना को अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन दे पा रहे हैं। ये सब ड्रामे हो रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं लोग। और ये मैनेजमेंट्स वालों को ये मेरा मैसेज है कि ये ठगी मारनी बंद करो, बच्चों के पेरेंट्स को तंग करना बंद करो, बच्चों के ऊपर ऑलरेडी इतना स्ट्रेस देना बंद कीजिए। 16-16, 15-15 किलो के झोले हैं, बैग हैं, स्कूल के बैग हैं। आप यार 8 के 8 लेक्चर डालते हो, मेरे को समझ नहीं लगता सिस्टम कि आप के पास अगर 8 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं,
एक सब्जेक्ट को एक दिन क्यों नहीं पढ़ाते हो आप? 7 दिन है, 6 दिन है, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ा लो। अगर आपके पास 14 सब्जेक्ट हैं, तो आपने 6 दिन पढ़ाना है, 7वें दिन संडे या छुट्टी है, तो आप क्यों नहीं बच्चों को एक दिन में 2 सब्जेक्ट के लिए कॉपी और बुक्स मंगवाओ? सारे के सारी आपने एक एक लड़ी बना के 40-40 ये सिस्टम तोड़ो यार। कब तक ये बच्चों को आप कुली बना के, बधुआ मजदूर बना के, उनका उतना वजन नहीं है जितनी बुक्स आप वो लेके चलते हैं। कम से कम एक दिन में 2 क्लासेस, 3 क्लासेस फिक्स कर दो कि आपने 3 नोटबुक लेके आनी है, 3 बुक्स लेके आनी है, डेट्स ऑल। ज्योमेट्री बॉक्स और कुछ नहीं। टोटल बैग का वजन 3 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, उसको 15-15 किलो रोजाना आप उसको 9 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। लॉजिक क्या है? किस बेवकूफ ने आपको पढ़ा समझा दिया कि एजुकेशन ऐसे होती है? और बच्चों के ऊपर पूरा का स्ट्रेस, 9 के 9 सब्जेक्टों का होमवर्क करना है, 9 का 9 सब्जेक्ट पूरे करने हैं। और जरा आप कल स्कूल बंद हो जाएगा क्या आपने एक दिन ही पढ़ाई करानी है? तो ये ऐसी छोटी छोटी हैं चीज़ें कि जो स्कूलों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज का छोटा सा पॉडकास्ट 15-20 मिनट का मैंने इसी पर डेडिकेट किया है कि जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, आप, मैं नहीं कहता कि हर चीज़ में कमी निकालिए, पर जो नज़र आ रहा है ना सिस्टम में कुरीतियाँ, जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना ये गलत हो रहा है, तो उसको आप गलत कहिए, ठीक है ना? तो बात करने का मकसद यही है कि मैनेजमेंट वालों को भी अकल आए। बच्चे छोटे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद मत कीजिए। और जो सिस्टम नया चल रहा है ना, अभी जो दिखावे का सिस्टम चल रहा है, उसको भी अवॉइड करना जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश सिस्टम को जिसको हम फॉलो कर रहे थे ना, वहाँ पर भी सिस्टम ये बंद हो चुके हैं। पता नहीं ये लकीर का फिकीरी जो है ना सिस्टम, अभी भी इंडिया में चल रहा है और बड़ी तेज़ी से प्रफुल्लित हो रहा है। और ये ड्रेसेस, बुक्स, मैंने जो चर्चा की है ना, मैं मजाक में नहीं कर रहा था। आप ले लो सिस्टम ऐसा ना कि जो जो बच्चा सर्विस ले रहा है ना, उसकी बस डाटा निकलता जाए, उसको आप शाम को एनालिसिस करो कि टोटल कॉस्ट पर मिनट इतनी आई, उसको मल्टीप्लाई किया 12 मिनट से, उसका बिल बनाओ, टोटल ठगी पूरी फुल। आपको हवा भी ली ना, ऑक्सीजन भी ली, हवा इतनी देर अपने स्कूल में रहा, उसके भी चार्जेस डालो कि स्टे चार्जेस, एजुकेशन चार्जेस, ठीक है ना, एजुकेशन चार्जेस, स्पोर्ट चार्जेस, एक्टिविटी चार्जेस, चार्जेस ही चार्जेस डाल दो। आदमी खुद सोचे कि यार ये चार्जेस है कि है, आप लिख दो ना चार्जेस मॉडल स्कूल, यहाँ पर चार्जेस ही लगते हैं और कुछ नहीं लगता। तो शर्म कीजिए, शर्म करो स्कूल वालों, प्राइवेट स्कूल वालों, शर्म करो। एजुकेशन है, इसको हम सरस्वती का रूप कहते हैं, इसको बेचना बंद कीजिए। ये समाज की सेवा है, स्कूल की सेवा है। स्कूल जो है ना, वो हमारे बच्चे जो है ना, आने वाले देश का भविष्य है, ठीक है ना? तो इनको पॉल्यूट मत कीजिए, इनको आप मॉरल वैल्यू सिखाइए। वो चैप्टर अलग है, मैं आऊँगा उस पर भी, कभी उसके ऊपर डालेंगे, निगाह डालेंगे कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं। उनको वो नहीं सिखाया जा रहा, उल्टा सीधा चीज़ें सिखाई जा रही हैं। बच्चों को आजकल ये नहीं पता कि घर में अगर कोई आ जाए तो उसको विश कैसे करनी है। आसपास जो जानवर हैं, हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, काउज हैं, है ना, उनको कैसे ट्रीट करना है। घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इन केस ऑफ इमरजेंसी कैसे डील करना है, उनको नहीं पता है। पढ़ाई में उनका करियर क्या होगा, फ्यूचर, ये उनको नहीं पता है। बस पढ़ना है, पढ़ाई पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्कूल वैन आ रही, हाँ स्कूल वैन भी आ गई, एसी वैन आ गई, नॉर्मल वैन आ गई, उसके भी चार्जेस अलग अलग हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो फंड्स डाल रहे हैं ना, जो डिफरेंट चार्जेस डाल रहे हैं ना, आप उठ के बैठो और उनसे बात करो कि ये चार्जेस क्या हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक लमसम आप फीस फिक्स कर दीजिए, ये इसको बाइफरकेट करने की जरूरत क्या है? कौन कहता है आपको इसको बाइफरकेट कीजिए? और अगर जब हम बाइफरकेशन के ऊपर आ गए तो हम भी हिसाब मांगेंगे कि स्पोर्ट्स फंड लिए, वेयर इज द स्पोर्ट्स पर्सन इन माई चाइल्ड। अगर एक्टिविटी चार्जेस लिए तो वेयर इज द एक्टिविटी इन माई चाइल्ड। अगर आपने आर्ट के नाम पर, म्यूजिक के नाम पर लिया है, तो वेयर इज म्यूजिक इन माई चाइल्ड, क्या है उसमें? अगर एजुकेशन के नाम पर, क्या पोजीशन है उसकी एजुकेशन में? कि सिर्फ आप पैसा लेके ठगी बना रहे हो, हर चीज़ के चार्जेस ले रहे हो। कंफर्म भी तो कीजिए ना। अगर आपने कोई चीज़ लेते हो, 1 किलो टमाटर लेते हो, तो उसके बदले में आपको 1 किलो टमाटर मिलती है ना, प्याज मिलते हैं, आलू मिलते हैं ना। तो आप वहाँ पर तो पूरी आप हिसाब किताब मांगते हो दुकानदार से कि मेरे को एक कम डाल दिया, 100 ग्राम 50 ग्राम सब्जी कम डाल दी। जब आप लाखों रुपया एजुकेशन के नाम पर स्कूल वालों को
ठगी के तौर में देते हो, तो तब तो आप बोलते नहीं कि मेरे को आपने दिया क्या है, मेरे बच्चे को दिया क्या है। अगर आपको बुला के स्कूल में पूछते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में जी वो ठीक नहीं है, तो कसूर किसका है? हमारा नहीं भाई साहब, आपका स्कूल वालों का है, जिन्होंने एक सिस्टम प्रोवाइड करना है। आपने देखना है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसकी क्या उसमें पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, उसमें से एनालिसिस करके आपने एक अच्छा एक एकेडमिक बच्चा पैदा करना है, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन पैदा करना है, एक अच्छा आर्टिस्ट पैदा करना है। तो दोस्तों, ये चीज़ें ना आप खड़े होके बोलना सीखिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। जो पेरेंट्स हैं ना, जिनके अभी बच्चे स्कूल में जाने के लिए तैयार हैं, LKG, प्री नर्सरी, नर्सरी में, और जो लोग प्राइमरी स्कूल सिस्टम से निकल रहे हैं, 5वीं से 6वीं में जा रहे हैं, बोर्ड स्कूल में बोर्ड क्लासेस में जा रहे हैं, +1 +2 में जा रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि हम लाख लाख, 1.5 2 लाख रुपया जो एलन बांसल्स फलाना जो अपना नीट की और जो IIT की तैयारी कराते हैं ना, वो अलग से दे रहे हैं, आपको एजुकेशन के नाम पर अलग से दे रहे हैं। तो क्यों क्यों आप ये ऐसा सिस्टम पर क्रिएट नहीं करते कि एक स्कूल से डॉक्टर निकल सके, एक इंजीनियर निकल सके, एक IITian निकल सके? तो वहाँ कब आपका स्टैंडर्ड तब कहाँ चला जाता है, जब आपके पल्ले कुछ नहीं होता, ठेंगा होता है आपके पास दिखाने को। तब क्यों आपको वो सिस्टम नहीं आता कि हम तो सुप्रीम है जी एजुकेशन में, हमारा स्कूल तो सबसे एकेडमिक्स में अच्छा है। तो अगर अच्छा है तो लोग फिर डमी एडमिशन करवा के कोटा को जाते हैं, फिर क्यों जाते हैं? अगर आपके पास इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा आपके पास बैकअप है, आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने अच्छे टीचर हैं, PhD की फिजिक्स में की हुई, केमिस्ट्री में, तो क्यों बच्चे कोटा में जाते हैं? क्यों आप दिल्ली में जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, जयपुर, किसी भी स्टेट कैपिटल में जाके, बड़े शहर में जाके अपने अपने जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं? अगर आप में दम हो ना, आपके सिस्टम में दम हो, आपकी ये जो फंड्स आप लेते हो ना, सो कॉल्ड फंड्स, एक्टिविटी फंड्स, म्यूजिक फंड, स्पोर्ट्स फंड, एजुकेशन फंड, फलाना फंड, तो आप में इतना दम हो ना, तो आप डॉक्टर पैदा करो और आप चैलेंज करो कि आपको बच्चे को डमी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उसको IIT में दाखिला दिलवाएंगे, हम उसको नीट में मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाएंगे, हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, है ना। हमने 10th क्लास तक आपको लूटा, अब +1 +2 आ गई, बोर्ड की क्लासेस आ गई हैं, इसमें हम अपने एफर्ट्स डालेंगे बच्चे को, और ठीक है 3 घंटे 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस हम स्कूल आवर के बाद हम देंगे। तब तो माने आपको कि आप एजुकेशन के ऊपर काम करते हो और एजुकेशन के प्रति सीरियस हो। अगर आप छोड़ देते हो ना कि जी आप ये तो बहुत डिफिकल्ट है जी, बच्चे के ऊपर है वो क्या ग्रास्प करता है, तो ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। अगर पैसे लेने हैं तो हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इतना एक संदेश है, आपके आपके प्रति जागरूकता है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है कि जब स्कूल आपसे पैसे लेते हैं, फंड्स लेते हैं, तो कृपा करके उनसे कुछ श्योरिटी भी मांगी है। श्योरिटी मांगी बच्चों के भविष्य के प्रति, उनको आप जो पैसे ले रहे हो, क्या उसके प्रति आप उसको जवाबदेह हो, वो चीज़ पूरी फुलफिल हो रही है। नहीं तो ऐसे लूटना बंद कर दीजिए, आप चौंक पर खड़े होकर सीधे डाके मारिए, गाड़ियां लूटो, वो काम करो, जल्दी अमीर हो जाओगे। ये छोटे छोटे बच्चों के ऊपर तशद्दद करके, और जो बेचारे पेरेंट्स हैं, पुअर पेरेंट्स, चाहे वो 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं पर मंथ, 3 मंथ का, पर फिर भी मैं उनको पुअर ही बोलूँगा, उनको बख्श दो। ये फील्ड को छोड़ दीजिए। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना ना, आपको नशा बेचना शुरू कर दो, किसी को मार क्राइम का रास्ता अडॉप्ट कर लो, ये बच्चों को छोड़ दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे भी स्कूलिंग कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल की मैनेजमेंट के जो मेंबर है ना, उनको तक ये वीडियो पहुंचाइए, और उनको बताइए कि भाई साहब बहुत हो चुकी ठगी, अब ठगी और नहीं चलेगी। और यूनाइटेड रहिए, पेरेंट्स यूनाइटेड रहिए, और आपस में पेरेंट्स बात करते रहिए। अपने बच्चे जो सेम क्लास के पेरेंट हैं, बच्चे उनके क्लासेस में है, सेम स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो आप ही एक सतर्क रहिए। और अपना जैसे इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं ना, नोट्स तो खत्म हो गए भी, सब कुछ खत्म हो गया, सिस्टम का बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने, कोई नहीं पढ़ाता क्लास में, वो PDF फाइल आ जाती है बच्चों को। जब से कोविड हुआ है, पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया इन्होंने।
ये व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और बच्चों को समझाना बुझाने तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये लेक्चर आ गया, ये पढ़ लीजिए, इसमें एग्ज़ाम आ जाएगा। और जब देखते हैं ना सीज़न ख़त्म होने वाला है, सेशन ख़त्म होने वाला है, तो वो एक छोटा सा ना मॉडल टेस्ट पे एक पेपर बना के दे देते हैं 15, अगर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है ना, बच्चों को 10 प्रश्न दे देते हैं, उसमें बोलते हैं कि इसको पढ़ लो, इसमें से 2-3-4 प्रश्न तो आपको आ ही जाएंगे, और माफ करना उसमें 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर एंड में साल के एंड में जाके आपने उसको क्वेश्चन पेपर ही देना है, जो कि रिटन एग्जाम है, फाइनल है, पेपर ही देना है उसको, ठीक है ना, तो फिर पढ़ाई कराने का इतने ज़्यादा ये फंड्स देने का कोई मकसद नहीं रहता। अगर आपने उसको धक्के से ही पास करवाना है ना, तो नकल मरवा के ही वो एग्ज़ाम क्लियर करवाने हैं, और 10 में से 10 प्रश्न उसको बोल के बताने हैं, तो बच्चों को 90% से प्लस ही मार्क्स दिलवाने हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है एजुकेशन का। फिर वो आदमी बच्चा आगे जाके एक IIT की उम्मीद करते हो आप डॉक्टर नीट क्लियर करने की बात कहते हो, वो अपना अपना मुंह साफ कर लेना, उसको उसको खाने की अकल आ जाए तो वही बहुत है। तो भाई साहब, पेपर दे के पास करवाना, क्वेश्चन पेपर दे के, फाइनल पेपर दे के बच्चों को 90% से ज़्यादा मार्क्स दिलाना, ये ठगियाँ बंद कर दो, ठीक है ना दोस्तों। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, मन में बात थी, अभी सेशन ख़त्म हो रहे हैं स्कूलिंग का, न्यू एडमिशन्स हो रही हैं, अभी ठगी का दौर होगा, बैंक से पैसे निकलवा लो, 1-2 लाख रुपए, अगर 2 बच्चे हैं तो, और बैग भर के लेके जाओ, और आपको कापियाँ थमा देंगे, ड्रेसेस थमा देंगे, पूछने वाला कोई भी नहीं है। निकलो निकलो, आधे घंटे में पेमेंट जमा करवाई, बैंक की रसीद जमा कराई, सामान लिया घर, ठीक है ना। तो हाथ जोड़ के बेनती है, इन ठगों से, इन डाकुओं से बचो, जो कि स्कूल में एंटर कर चुके हैं, लुटेरे लोग जो कि स्कूल में एंटर कर चुके हैं, बंदूकें लेके बैठे हुए हैं, आपसे पैसे ऐंठ रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।